सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः। सिद्धवादिनय चट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। हमने पंडित पूजा के द्वारा आत्मा की पूजा, स्वयं की पूजा का महत्व को जानने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे सद्गुरु हमको करवा रहे हैं। हम तो क्या कराएं। सारे कर्म बंधनों से छूटने का एक ही उपाय अंतस्थिरता, आत्मस्थिरता, आत्मरमणता, शुद्धोपयोग। और अज्ञानी जीव करोड़ों जन्म में जितना कर्म खपाता है, कितना? करोड़ों जन्म में तीव्र तपस्या करके, जिसको जीव व्यवहार से धर्म मान रहा है, ऐसा क्रिया जड़ जीव 1 करोड़ वर्ष का उग्र तप करके जितने पुण्य का बंध करता है, उससे कई गुना पुण्य का बंध ज्ञानी पुरुष हर समय कर रहे हैं। तो करोड़ों जन्म में जितना कर्म खपाता है कौन? अज्ञानी। 3 गुप्तियों का पालन ज्ञानी उसे आधे निमिष मात्र में क्षय कर देता है। किसकी बात बता रहे हैं? ज्ञानी पुरुषों की। ज्ञानियों के भोग निर्जरा का कारण बनते हैं। शब्द सुनकर, वाक्य सुनकर जीव स्वच्छंदी हो जाता है। भोग भोगो। अरे भैया, पहले ज्ञानी बनो। और ज्ञानी बनने का मार्ग यहाँ महापुरुष हमें बता रहे हैं। ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का जिसे निरंतर आश्रय हो, वो ज्ञानी। पर द्रव्य पर भावों से जल्द छूटकर गुणस्थानक की अपेक्षा से, जैसे श्रेणिक महाराजा भरत चक्रवर्ती आदि के दृष्टांत दिए जाते हैं। शाइक संकीर्ति थे, 4थे गुणस्थानवर्ती थे, राज्य चलाते थे, 6 खंड के राज्य को जीतने गए थे। सब कुछ बाहर से अज्ञानी को तो लग रहा था ये क्या है, सब कुछ ऐसे के ऐसा कर रहे हैं, सब भोग रहे हैं। क्योंकि उस अवस्था को समझना है। क्योंकि अंतर की अवस्था बाहर से समझ में सबके नहीं आएगी, सबके नहीं आएगी। कोई विरलों को ही समझ में आ सकती है, क्योंकि मार्ग ही विरलों का है। भीड़ का मार्ग तो है ही नहीं। जहाँ ज़्यादा भीड़ है वहाँ समझना सच्चा धर्म नहीं है। क्योंकि सच्चा धर्म सुनने बैठने वाले 1 दिन सुनेंगे, 2 दिन सुनेंगे। अब उनको कहो आत्मा की बात रोज आपको 8-8 घंटे सुननी है। कितने? 8 मिनट में भाग जाए। 8 मिनट में भाग जाए। और अपन ने अभी देखा प्रत्यक्ष, कहीं ना कहीं मनोरंजन में बाहर की क्रियाओं में उलझना हो ही जाता है। ये क्या दिन भर आत्मा में लगा रखा है। देखो तो दूसरी कोई बात नहीं। जिसे सच्ची रुचि होगी वही वहां टिक पाएगा।
इसलिए जब गहरे स्वाध्याय सत्संग होते हैं, पहले दिन भीड़ आती है 100 की, दूसरे दिन 50 और तीसरे दिन 5। हमने देखे प्रत्यक्ष। हाँ, हैदराबाद, विजयवाड़ा, जहाँ जहाँ गए, क्योंकि पहले दिन जो आयोजक होते हैं बुलाते हैं, आ जाओ, बहुत अच्छे साधक है, बहुत अच्छा विवेचन है, कुछ अच्छा समझने को मिलेगा। तो आते हैं, देखें, परीक्षा करने आते हैं। कोई किस अपेक्षा से आता है, कोई किस दृष्टि से आता है। चलो देखे तो सही, बुला रहे हैं। किस कोई लो क्लास से आता है, उन्होंने बुलाया है, नहीं जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। हर एक की अपनी अपनी अपेक्षा, अपनी अपने हिसाब से पहले दिन आ जाते हैं। लेकिन सच्चे रुचि वाले तो बहुत मुश्किल से टिकते पाते हैं। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी का भेद समझे पहले, फिर ज्ञानी की कंपैरिजन करना। वो भोग भोगते हैं। हाँ, भोगों को भोगने में मत लग जाना, नहीं तो भटकेंगे। अरे इससे भटक रहे हैं अनादिकाल से। अब भटकना, जिसे बंद करना है, वास्तविक भीतर से जिसके खेद लगे, नहीं, अब भव भ्रमण नहीं चाहिए। थकावट लगे इस संसार से, वही जीव आगे बढ़ सकता है। और ऐसी थकावट किनको लगती है? जिनको संसार में ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधा मिली हो, अनुकूलता मिल रही हो, ऐसे जीवों को थकावट लगेगी बहुत मुश्किल। और वो भी ऐसे आरे में, पंचम आरे में। वो तो चौथा आरा था। और ऐसे जीव जो पूर्व का भाता, क्या बोलते हैं ना, संस्कार, भाता बोलते हैं, मूड़ी बोलते हैं, साथ में लेके आए होते हैं। ऐसे थोड़ी एक भव में सब काम हो गया। भवो भवो की आराधना है। और वहाँ सम्यक दर्शन में वहाँ उस जीव का निर्णय होता है कि अब भव भ्रमण नहीं करना है। कन्फर्म रिजर्वेशन भीतर से, किसी के कहने सुनने से नहीं। सद्देव, सद्गुरु, सत्शास्त्र में जो भी प्ररूपण किया गया है, उनके निर्णय के आधार पर, स्वयं के निर्णय के आधार पर। इसलिए ऐसा सम्यक ज्ञान, कौन सा? सम्यक दर्शन सहित का सम्यक ज्ञान। उसके पहले का जो भी ज्ञान है, जो सम्यक दर्शन में निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार पर हमें उपयोगी साधन बनता है, उपकारी बनता है, ऐसा सम्यक ज्ञान सूर्य के समान है। वास्तविक तो कहा गया है, क्योंकि उपमात्मक शब्द है सारे, उपमाएं दी जाती है समझने के लिए, महिमा लाने के लिए। तो कहा सूर्य से भी अनंत गुना तेजस्वी, चंद्र से भी अनंत गुना शीतल, और सागर से भी अनंत गुना गंभीर। ऐसा जो तत्व है, वही तत्व मैं हूँ। मैं हूँ। कौन? आत्मा नहीं, आत्मा तो है ही, आत्मा जिसका जिसका जाने। मैं हूँ, वो मैं पना आत्मा में। एक बार शब्दों से, बुद्धि से करे तो सही। धर्म शब्दों से बुद्धि का विषय नहीं है, वचनों का विषय नहीं है, बिल्कुल मान्य है। शुरुआत तो लेकिन प्रारंभिक अवस्था में एक बार विचार सहित ही तो दशा पलटेगी। फिर वो निर्विकल्प निर्विचार दशा सहज ही आएगी, आत्मरमणता के, स्वयं के स्वभाव की रमणता के आधार पर। इसलिए जैसे सूर्य के उदय होते ही रात्रि विला हो जाती है, अंधकार है, अंधकार है, अब सूर्य को जाके पूछे, प्रकाश को जाके पूछे। एक जन ने कंप्लेंट करी। क्या कंप्लेंट करी? ये प्रकाश मुझे परेशान करता है, मुझे टिकने नहीं देता। तो गए प्रकाश के पास। क्यों भैया? तो कहते मैंने आज दिन तक अंधकार को देखा ही नहीं, तो परेशान करने की बात तो बहुत दूर।
देखूं, जाऊं, उससे संपर्क में आऊं तो उसे परेशान करूं। तो अंधकार और प्रकाश अंश मात्र भी लेना देना नहीं है। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार विलीन होता है, उसी प्रकार अनादिकाल का ये अंधकार, अज्ञान रूपी, मिथ्यात्व रूपी अंधकार सम्यक ज्ञान, सम्यक कितनी देर में विलय होता है? एक समय में 10 साल, 5 साल, 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा, अंतर्मुहूर्त। एक समय। एक समय, एक समय हमारे पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि वो केवल ज्ञानियों का विषय है। परंतु उसे स्वीकार तो करना पड़ेगा। यही तो श्रद्धान है। इसलिए ऐसा जो अंधकार एक समय में विलीन हो जाता है, किसके उदय से? ज्ञान रूपी सूर्य के उदय से। तो कौन सा ज्ञान? सम्यक दर्शन सहित का सम्यक ज्ञान। और उसी क्षण जब जीव एक समय के लिए अपने स्वरूप में स्थित होता है, जिसे कहा सम्यक चारित्र, और इसी को आचार्य उमा स्वामी ने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। वहाँ कोई गुणों का भेद प्रभेद कुछ नहीं है। अभेद स्वरूप में कोई रत्नत्र नहीं, कोई अनंत गुण नहीं, अनंत पर्याय नहीं, एक अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव एक तत्व। वहाँ दृष्टि। इसलिए ध्यान को छोड़कर शेष सभी तपों में स्वाध्यायी ऐसा तप है जो उत्कृष्ट शुद्धि में हेतु है। 12 प्रकार के तप बताए। अंतिम 3 तप स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। कोई ध्यान को पहले लेते हैं, ठीक है, ये तो शब्दों का हेरफेर है। क्योंकि जब जीव इस बाहर के क्षोभम ज्ञान रूपी स्वाध्याय और सत्संग से जब अपने उपयोग को भीतर में परिणमित करता है, यानी बिना किसी के सहायता से, यानी पर के सहायता से, जब अपने ज्ञान स्वभाव का आलंबन लेता है। अब वहाँ आलंबन किसका? ज्ञान स्वभाव का जब आलंबन होता है, और जब ज्ञान स्वभाव के आलंबन से अपने स्वयं का अध्याय करता है, ये सच्चा स्वाध्याय। और स्व के अध्याय से जब सत्स्वरूपी अपने द्रव्य का संग करता है, आत्मा का संग करता है, उसका नाम सच्चा सत्संग। और ऐसे सत्संग के द्वारा जब उपयोग को उपयोग में, ज्ञान को ज्ञान में स्थिर करने का पुरुषार्थ करके जब विसर्ग होता है, करता नहीं है, अभी तो हम करने का प्रयास करते हैं, अभ्यास कर रहे हैं, वहाँ सहज ही आत्मलीनता के आधार पर इस काया का विसर्ग हो जाता है, काया से उपयोग हट जाता है, और वह ध्यान का जो ध्येय कौन? यह मेरा शुद्धात्म स्वरूप है। उस अपने स्वरूप स्वभाव में अनंत काल के लिए लीन होता है। कितने काल के लिए? अनंत काल। मुझे आधा घंटा 1 घंटा समय है, चलो ध्यान करके उठ जाते हैं। अरे बैठने के पहले उठने का विकल्प, कैसे ध्यान हो? करना है धर्म ध्यान, उसके 4 भेद प्रभेद बताए गए। अभ्यास जरूर होना चाहिए स्थिरता का। धर्म ध्यान जो शुक्ल ध्यान का कारण बने, तो व्यवहार के अपेक्षा से हर जगह इसका उपदेश दिया जाता है, निषेध नहीं है कहीं। परंतु सच्चा ध्यान तो भावलिंगी मुनियों के ही होता है। सच्चा ऐसे भावलिंगी मुनि जो निरंतर अंतर्मुहूर्त 6ठे 7वें गुणस्थानक में झोला खा रहे हैं। अगर वो भी तो अज्ञानी थे ना पहले, वो भी अज्ञान सा तो हर जीव वहीं से तो तीर्थंकर भी बने तो कहाँ से बने? पूर्व अज्ञान दशा में थे, हमारे जैसे तो जीव थे। कोई आसमान से टपक कर कोई तीर्थंकर थोड़ी बन गए। जैसे ध्यान की गहराई में जाते हैं, हाँ, तो कायस्थ तो अपने आप घटित होता है।
ये निमित्त नहीं, ये अपेक्षा से बाहर की सारी अवस्थाएं हैं। अच्छा। स्वरूप लीनता, इसका नाम ध्यान, जहाँ उपयोग एक क्षण के लिए भी काया पर न जाए, काया तो होती नहीं बाबा। लेकिन स्वरूप लीनता का वहाँ जागृति है, बोध है, वहाँ सजगता है, बेहोशी नहीं है। नहीं तो बेहोशी में भी बहुत बार काया से उपयोग हट जाता है। 2-2, 3-3 घंटे लोग बैठते हैं, अरे दिन नहीं महीनों महीनों बैठते हैं। जाओ हिमालय में जाके देखो, ऐसे साधक है। नहीं, अब तो जैसे ध्यान देता है ज्ञान। इसलिए ध्यान सर्वोत्कृष्ट बताया, परंतु उसके पहले स्वाध्याय स्वयं का चिंतन होता है। 12 भावनाओं का भी वहाँ आश्रय लेते हैं, मुनि भी लेते हैं। तो स्वाध्याय से उस ध्यान तक और विसर्ग तक जीव पहुँचता है। ये सच्चा तप, 12 तप व्यवहार की अपेक्षा से और निश्चय की, दोनों की अपेक्षा से समझना है। इसलिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के संपूर्ण होने पर ही सम्यक चारित्र को पूर्णता न होने पर परम मुक्ति, भगवत सत्ता, परमात्मा पद नहीं मिल सकता। क्या कह रहे हैं? मात्र सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान इतना ही हमारा लक्ष्य नहीं होना लक्ष्य चाहिए। नहीं है। जो कहे कि बस सम्यक दर्शन हुआ नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा, सम्यक दर्शन में ही जो अटक रहा है वो जीव आगे कहाँ बढ़ेगा? उसका लक्ष्य सम्यक दर्शन है। फिर क्या करना? आत्मलीनता। क्योंकि तीनों की एकरूपता, सम्यक चारित्र और आत्मलीनता का नाम सम्यक चारित्र है। और बाहर का चारित्र तो सहज आता है। ये तो बाहर का परिणमन, बाहर का परिणमन करे और अंतर्भेद न करे तो मोक्ष का अधिकारी नहीं। और अंतर का परिणमन करता जाए और बाहर सहजी वो घटित हो जाए, फिर उसका देह पे उपयोग रहे कैसे? परद्रव्य प्रभावों पर उपयोग रहे कैसे? कभी नहीं रह पाएगा। ऐसा जीव जो सम्यक चारित्र को, यानी उसकी पूर्णता यदि नहीं होती है सम्यक चारित्र की, तो भगवत सत्ता को, परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सम्यक दर्शन के बाद निरंतर ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसमें कैसे लीन हो सकता हूँ, स्थिर हो सकता हूँ, इसी का प्रयोजन ज्ञानी पुरुषों को होता है। और ऐसे ज्ञानी पुरुष परद्रव्यों से, संसार से हटते हैं। अब उसमें कौन कितना पुरुषार्थ कर पाता है? अपनी अपनी योग्यता। जैसे सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान अज्ञान होता है, वैसे ही सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र भी चारित्राभास होता है। और इनका सबसे बड़ा शत्रु कौन? यह अज्ञान दशा। सबसे बड़ा शत्रु कौन? ये दर्शन मोह, ज्ञान, ये मिथ्यात्व, मोहनीय कर्म। लेकिन इसके दो भेद, उसमें भी दर्शन मोह मुख्यता से, और फिर चारित्र मोह। तो चौथे गुण स्थानक तक दर्शन मोह, और चौथे के बाद चारित्र मोह को निकालने का पुरुषार्थ, यही एकमात्र अभ्यास। इसलिए समय का ध्यान रखना है, हर समय का ध्यान रखना है, समय समय में समय का ध्यान रखना है। समय आत्मा को कहते हैं, आगम को कहते हैं, प्रसंग को कहते हैं, और काल में भी आता है। तो हर समय का ध्यान रखना है, यानी हर क्षण अपनी आत्मा का, आत्म स्वभाव का ध्यान रखना है। और समय का विवेक और ध्यान रखने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। जो स्व में स्थित है वही सच्चा स्वस्थ है, बाकी सारे अस्वस्थ है। स्वस्थ का अर्थ भी तो वही है। स्व में अस्त हो जाना, इसका नाम स्वस्थता। कितना भी पहलवान है, बाहर से हट्टा कट्टा, बिल्कुल एक अंश मात्र का भी कहीं रोग नहीं है, फिर भी परमार्थ उसे अस्वस्थ कहता है, जब तक स्व का लक्ष्य नहीं है। और जो स्व में स्थित है, जो सच्चा स्वस्थ है, वही साधु दशा तक, मुनि दशा तक पहुंच पाता है। और ऐसे अध्यात्म तत्व का उपदेश सुने बिना न अपनी आत्मा का बोध होता है, न श्रद्धान होता है, और न ही पाप विषय कषाय से विरक्ति होती है। और विरक्ति करने के लिए ही तो निरंतर स्वाध्याय और सत्संग, अभी बाहर का निरंतर अध्यात्म तत्व का उपदेश,
ज़्यादा से ज़्यादा सुनकर पढ़कर उसके तत्व चिंतन के द्वारा ऐसे जो अवृत्ति भी होते हैं वो भी जब उस तत्व को प्राप्त कर लेते हैं तो अपनी गुणस्थानों को बढ़ाने के लिए व्रतों का आधार लेते हैं, परंतु किसके लिए? दिखाने के लिए नहीं, उसमें जड़ बुद्धि करने के लिए नहीं, तो पर से हटकर ज्ञानाभ्यास में तत्पर होकर परमात्मा बुद्धि से समभाव होकर स्वयं परमात्मा बनने की ओर जाने के लिए बाहर का जितना भी प्रयोजन है वो किसके लिए? स्वरूप स्थिरता के लिए। इसलिए ज्ञेय और ज्ञाता में जैसा सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा गया है, जैसा उनका यथार्थ स्वरूप है तदनुसार प्रतीति होना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और अनुभूति युक्त निर्णय होना सम्यक ज्ञान है। किसे कहा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान? परिभाषा को सुनना, पढ़ना और समझना मात्र नहीं है, अब उस पर मनन चलना है, आचरण करना है। चर्चा का नहीं, चर्या का विषय बनाना है। ज्ञेय और ज्ञाता, ज्ञेय यानी जो जानने में आ रहा है और ज्ञाता यानी उसको जानने वाला। अभी अज्ञानी मोही जीव के ज्ञेय के विषय परद्रव्य और परभाव बन रहे हैं। जो परद्रव्य और परभावों से अपने दृष्टि को, अपने उपयोग को हटाकर स्वद्रव्य की ओर करता है और निरंतर उसमें स्थिर करने का पुरुषार्थ करता है, ऐसे ज्ञानी। अब उन ज्ञानियों का, उन पुरुषार्थियों का ज्ञेय का विषय क्या बनता है? ज्ञान, ज्ञान स्वभाव। जब ज्ञेय का विषय ज्ञान स्वभाव बने और ज्ञान स्वभाव अपने ज्ञाता दृष्टा भाव में, अपने द्रव्य में विलीन हो जाए, तब समझना कि यहाँ टंकोत्कीर्ण जो श्रद्धा निर्णय होता है, कहाँ निर्णय होता है? बाहर कोई कराता है निर्णय? कोई करा सकता है? नहीं। स्वयं से, स्वयं के तत्व का जो टंकोत्कीर्ण निर्णय हुआ, सम्यक श्रद्धान हुआ कि निरंतर जानने वाला ही जानने में आ रहा है। पर द्रव्य को पर भाव सहज जानने में आते हैं, जानने में आ रहे हैं, क्योंकि स्वपर प्रकाशक मेरा स्वभाव है। लेकिन पर को जानते वक्त भी मैं अपने ज्ञान स्वभाव को ही जानता हूँ। आज दिन तक निश्चय के दृष्टि से मैंने पर द्रव्य पर भावों को जाना नहीं, जान सकता नहीं, ऐसा मेरा निश्चय स्वभाव है। ये तो भ्रांति से, इस अज्ञानता की वजह से पर द्रव्य को मैं जानता हूँ, उसका मैं कर्ता भोक्ता हूँ, उसको मैं देखने जानने वाला हूँ, उसका मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। ये सारी भ्रांतियाँ हैं। इस भ्रांतियों से भी हमें छूटना है। मैं तो अनादि अनंत तत्व, अनादि काल से स्वयं को ही जान रहा था, अभी भी स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ और अनंत काल तक स्वयं से स्वयं को ही जानूंगा। ऐसा त्रिकाली ध्रुव तत्व वही मैं। ऐसे मैं पे जोर, मैं पे यानी शब्द पे नहीं, वो मैं शब्द भी विलीन हो जाए, अपने अस्तित्व का, अपने असंख्य प्रदेशों का, अनंत गुणों का एक अखंड अभेद तत्व का निर्णय, वहां दृष्टि ले जानी है। यही पुरुषार्थ, यह सम्यक पुरुषार्थ। और ऐसे जीव सम्यक दर्शन सहित, अपने स्वयं के अनुभूति सहित सम्यक ज्ञान का जो आधार होता है जिन्हें, ऐसे जीव अब बाह्य विषयादि में रमेंगे? अब उन्हें संसार रुचिकर लगेगा? नहीं। विचार करना।
अभी भी संसार रुचिकर लग रहा है तो समझना आत्मा की रुचि नहीं है। दृढ़ नहीं हुई है, दृढ़ नहीं हुई है। सम्यक दर्शन का मतलब दृढ़ता, टंकोत्कीर्ण निर्णय, कच्चा पक्का नहीं। बस मैं ही मैं, मेरे अलावा इस संसार में एक अणुमात्र भी मेरा नहीं, मैं नहीं। मेरे आत्मा के प्रदेश यही मेरे स्वदेश, बाकी सब परदेश। परदेश की यात्रा करना सुहाता है लोगों को। भारत वाले अमेरिका में जाते और अमेरिका वाले भारत में आते। हमने परदेश की यात्रा की और उसमें आनंद मानते हैं। अनादि का संस्कार परदेश में रखड़ने का, रमने का है। स्वदेश की यात्रा क्या करना। लेकिन जिसने स्वदेश की यात्रा कर ली, अपने ही आत्मा प्रदेशों में जो रममाण करता है, ऐसे ज्ञानी पुरुष, आहा, अब उन्हें बाह्य की रुचि कैसे आए। और बाह्य की रुचि न आए तो त्याग करना पड़े, जरा भी नहीं। ऑटोमेटिक ही हो गया। त्याग हो जाता है, होता है। छूटना, छोड़ने का नाम धर्म नहीं है। व्यवहार की अपेक्षा से भले उपदेश में कहा जाता है, परंतु वास्तविक तो छूटने का नाम धर्म है। और किसके लक्ष्य से छूटना? स्वद्रव्य के लक्ष्य से छूटना। क्योंकि पर द्रव्य, पर वस्तु मेरी है ही नहीं। ये तो जबरदस्ती मैंने अधिकार कर रखा है, बलात्कार कर रहा हूं। शब्द वापरे हैं ऐसे, अतिक्रमण। जो वस्तु मैं नहीं, मेरी नहीं, उसे अपना मानना ही तो झूठ बोलना है, पाप करना है, चोरी करना है, हिंसा है। बाहर के हिंसा को तो छोड़ना ही है, परंतु ये भीतर की हिंसा, स्व की हिंसा, स्व पे उपयोग न जाना, इससे बड़ी कोई हिंसा नहीं है। अहिंसा परमो धर्म। कौन सा परम धर्म? कौन सी अहिंसा? बाहर के जीवों को बचाना। ये तो व्यवहार से होता है, अज्ञानी को भी होता है, होना चाहिए, निषेध नहीं है। लेकिन अपने भावों के परिणामों को बचाना, पर समय से सद्रव्य में रखने का पुरुषार्थ करना, इसका नाम सच्ची अहिंसा। और ऐसी अहिंसा परम धर्म है, परम धर्म है। इस तत्व को हमें समझना पड़ेगा। इसलिए बाह्य विषयादि का त्याग द्रव्य त्याग है, और अंतर्वर्ती विषयादि संबंधी विकल्पों का त्याग भाव त्याग है। द्रव्य त्याग तो अनंत बार किया, लेकिन भीतर से मैं मेरापना जो पर द्रव्य और पर भावों में था, वहां से छूटने का प्रयास नहीं किया। और त्याग भी एक शब्द है, त्याग करने का नाम नहीं है, त्याग भी होने का नाम है। दोनों प्रकार से त्याग करने वाले विश्व पूज्य होते हैं, क्योंकि जो भाव से त्यागते हैं, जो परद्रव्य पर भावों को अपना मानना ही छोड़ देते हैं, इनका नाम भाव त्याग। कि मेरी वस्तु है ही नहीं, मेरी वस्तु तो मेरे पास है। और कैसी है? परिपूर्ण, अखंड, घनपिंड, ऐसा ध्रुव तत्व जो मैं हूं, अगुरु लघु स्वभाव वाला, अंश मात्र भी त्यागोपादान शक्ति वाला। न मुझे किसी त्याग की, न किसी ग्रहण की जरूरत है, क्योंकि मैं परिपूर्ण हूं। ऐसा जिसका टंकोत्कीर्ण भीतर से निर्णय होता है। कहां से? भीतर। सुना पड़ा नहीं, ये तो परमात्मा की वाणी से, छद्मस्त वाणी से हम सुन रहे, पढ़ रहे, तो एक बार तो विश्वास करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। लेकिन श्रद्धान भीतर से होता है और विश्वास बाहर से होता है। विश्वास पर का है और श्रद्धान स्वयं से स्वयं का है। क्योंकि मेरे गुण मेरे से मेरे में है, दूसरे के लिए थोड़ी है। इस तरह से आत्मा के द्वारा आत्मा में आत्मा का पर के आकार रूप अवलंबन से रहित संवेदन को स्वसंवेदन कहते हैं। देखो कितनी गहरी बात बता रहा है, एक एक बात को आगे लेके, कि जब
भीतर के विकल्पों का भी, संकल्पों का भी त्याग हो जाता है, यानी ये मेरा स्वरूप नहीं। और जब स्वरूप रमणता होती है जीव की, और स्वरूप रमणता काहे से होती है? आत्मा के द्वारा, यानी स्वयं के द्वारा। स्वयं में जो 6 कारक बताए, 6 के 6 कारक स्वयं में घटित होते हैं। आत्मा से, आत्मा में, आत्मा के लिए, आत्मा को, आत्मा के द्वारा, जो भी। अब पर के आकार रूप अवलंबन से रहित, अब वहाँ पर द्रव्य, पर भाव का अंश मात्र भी जहाँ अवलंबन नहीं रहता है, एकमात्र ज्ञान स्वभावी ध्रुव तत्व का अवलंबन, उस दशा को निरावलंबन दशा कहा। और ऐसे निरावलंबन दशा को संवेदन, स्वसंवेदन कहा है, जहाँ कोई अवलंबन नहीं, आलंबन नहीं। परंतु जीवनादि से अदेव, अगुरु आदि की मान्यता को छोड़कर कर्म से और कर्म के कार्य क्रोधादि भावों से भिन्न, क्या कह रहे हैं? अब स्वरूप रमणता के लिए बाहर से जो प्रयोजन बताया जाता है, वहाँ से भी हटना जरूरी है। अदेव, अगुरु आदि की मान्यताओं को छूटकर, वहाँ से छूटता है जीव, और कर्म से और कर्म के कार्यों से, वहाँ से भी छूटता है। काहे, कैसे छूटता है? उसे अपना मानना छोड़ने से। अनादि से अपना मान रहे, इसलिए भटक रहे हैं। अपना मानना छोड़ दिया, अब मन भटकता है। अब मन मेरा स्वरूप ही नहीं है, भटके तो भटके, मैं थोड़ी भटकता हूँ। क्रोध आए तो आए, क्रोध एक पर्याय का परिणाम है, मुझे थोड़ी क्रोध आता है, मैं तो शुद्ध तत्व हूँ। क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय, ये औदयिक परिणाम है। मेरा स्वरूप नहीं है, मेरे में नहीं है, मेरे नहीं है, ऐसा निर्णय पहले होता है। उसका अनंतानुबंधी जाता है पहले निर्णय से। तीव्र से तीव्र बाहर कषाय दिखाई देती है। भरत चक्रवर्ती 60,000 वर्ष के लिए युद्ध करने जा रहे हैं, तीव्र परिणाम दिख रहे हैं बाहर से, लेकिन अनंतानुबंधी कषाय नहीं है, क्योंकि उसे वो अपना नहीं मान रहे। बाहर के जीवों को भले लगता हो, अपना परिणमन अपने से अपने में देखना है। मैं कहाँ? क्रोध आ गया, क्या उस क्रोध को मैं अपना मान रहा हूँ? मन भटक गया, क्या उसे अपना मान रहा हूँ? यदि अपना मान रहे हैं तो अज्ञान दशा, और अपना नहीं मान रहे हैं तो पर द्रव्य का परिणमन, पर भावों का परिणमन, और पर का परिणमन मेरा कैसे हो सकता है? इस मान्यता को निरंतर विचार के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा निकालने का पुरुषार्थ करता है वही जीव ऐसे चैतन्य स्वरूप आत्मा को नित्य भाकर नित्य आनंदमय मोक्ष पद की प्राप्ति कर सकता है। पूरा मोक्ष का मार्ग क्लीन एंड क्लियर है। ज्ञानी पुरुषों ने, महापुरुषों ने, तरन तारण स्वामी यहाँ पुकार पुकार कर कह रहे हैं। शुरुआत ही जहाँ शुद्धि से, आत्मशुद्धि से होती है। मालारोहण जी, अभी हम पंडित पूजा ले रहे हैं, या जो भी ग्रंथ देखें, सिर्फ और सिर्फ तत्व की बात, क्योंकि तत्व का निर्णय जीव ने अनादि से नहीं किया, बाहर के परिणमन तो बहुत कर लिए। हर जीव को सावचेत होना है, सुनकर पढ़कर संतोषी नहीं हो जाना। हमने इतना पढ़ा, इतना सुना, हम रोज इतनी विधि करते हैं। निर्णय, भेद ज्ञान, भेद विज्ञान, तत्व निर्णय बहुत जरूरी है। हर जीव सही तरीके से व्यवहार और निश्चय को सुनकर समझकर निरंतर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो दुक्कड़म। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्रमान, हो पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए
जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः